बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी में लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह एक ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंट लेवल में जो है तो वो स्टडी करते हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट लेवल आता है एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल में हमारे पास क्या है कि जितने भी मैटर्स हैं वो तमाम के तमाम हमारे पास किस चीज़ से बने हुए हैं, एलिमेंट से बने हुए हैं, और हर एक एलिमेंट जो है वो हमारे पास एक ही किस्म के एटम पे मुश्तमिल होते हैं। अब एटम हमारे पास क्या है? एटम हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, जिसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसमें होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास एटम के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर शेल में जो है मौजूद होता है। अब बायो एलिमेंट्स क्या है? बायो एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है बॉडी मास बनाता है। वैसे तो हमारे पास 92 नेचुरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इन 16 एलिमेंट्स में भी हमारे पास 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 99% बॉडी मास बनाता है ऑर्गेनिज्म का, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ये 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 99% बॉडी मास बनाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जबकि जो हमारे पास बाकी 10 बायो एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक और आयोडीन, ये 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 1% बॉडी मास बनाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब जो है तो यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन आपको बताई गई है कि हमारे पास कितने कितने हर एक बायो एलिमेंट्स कितने परसेंट पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन पाया जाता है 65%, फिर कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%, और बाकी जो हमारे पास 10 एलिमेंट्स रह गए थे वो हमारे पास 1% पाए जाते हैं। हर एक बायो एलिमेंट्स का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इनकी कमी बेशी जो है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को इफेक्ट कर सकती है। अब बारी आती है मॉलिक्यूलर लेवल की। मॉलिक्यूलर लेवल में हम मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं कि जब हमारे पास एटम जो है वो के फॉर्म में कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अगर आप इधर देखें फिगर में तो आप यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बताए गए हैं। इसमें हमारे पास क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो कंबाइन हुए हैं एक ऑक्सीजन एटम के साथ, और उसने क्या बनाया है? मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल बनाया है। मॉलिक्यूल को जो है तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। एक हमारे पास है माइक्रो मॉलिक्यूल, दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल हमारे पास वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास क्या होता है? लो होता है, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, वाटर है। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? हाई होता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स में है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे पास जो है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत अहम रोल प्ले करता है, इसलिए इनका जो वेट होता है उसमें वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। थर्ड हमारे पास आता है ऑर्गेनेलीज लेवल। जब हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है बायो मॉलिक्यूल्स वो कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक ख़ास स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज। हर एक ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और हर एक ऑर्गेनेली जो है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर आप इस फिगर में देखें तो आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन, ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है जिनका स्ट्रक्चर एक दूसरे डिफरेंट होता है, और ये हर एक ऑर्गेनेली के जो है तो वो अपना अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। जैसे हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो तमाम एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है तो वो सेल को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है, जबकि प्रोटीन जो है वो हमारे पास क्या करते हैं? प्रोटीन जो है वो प्रिपेयर, राइबोसोम्स जो है वो हमारे पास जो है प्रोटीन्स प्रिपेयर करता है सेल के लिए। नेक्स्ट बारी आती है सेलुलर लेवल की। सेलुलर लेवल में हम सेल को स्टडी करते हैं। सेल हमारे पास क्या है? सबसे बेसिक जो है स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेलुलर लेवल पर भी डिवाइड किया गया है फर्दर। एक हमारे पास यूनिसेलुलर कहलाता है, दूसरा हमारे पास मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे पास एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं। वही एक सेल क्या करता है? वो तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे पास एमीबा है, क्लेमाडोमोनास है, ये सारे हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो हमारे पास
मिलियंस की तादाद में उनके अंदर सेल्स होते हैं, या हमारे पास बहुत ज़्यादा सेल से वो बॉडी बनी हुई होती हैं। अब अगर आप देखें तो अगर एक से ज़्यादा सेल उस बॉडी में पाए जाते हैं तो ज़ाहिर बात है वो सेल एक दूसरे डिफरेंट भी होंगे। अगर आप इस फिगर में देखें तो हमारे पास जो ब्लड सेल्स है वो डिफरेंट होते हैं, सरफेस स्किन सेल्स अलग होते हैं, बोन सेल्स अलग होते हैं, हमारे पास स्मूथ सेल्स अलग होते हैं। ये सारे के सारे सेल्स जो है वो एक दूसरे स्ट्रक्चर में भी अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और इनका अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है टिश्यू। जब हमारे पास सिमिलर सेल्स जो है वो कंबाइन होकर एक ख़ास सेट बना देता है और वो जो है तो एक खास फंक्शन प्ले करता है, तो वो हम इसे क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। जैसे हमारे पास नर्वस टिश्यूज़ है, मस्कुलर टिश्यूज़ है, यहाँ आपको फिगर में जो है तो डिफरेंट टिश्यूज़ जो है उनकी स्ट्रक्चर बताई गई हैं, और हर एक टिश्यू का फिर फंक्शन भी अलग अलग होता है। 6 नंबर पे बारी आती है ऑर्गन की। ऑर्गन हमारे पास क्या है कि जब एक से ज़्यादा टिश्यूज़ कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक ख़ास एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गन कहते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें, हम अपनी बॉडी में देखें तो हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे अगर आप फिगर में देखें, हार्ट है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, ये तमाम ऑर्गन्स एक दूसरे से स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट होते हैं, और ये तमाम के तमाम ऑर्गन्स क्या कहते हैं, इनका अपना अपना फंक्शन है, ठीक है, अपना अपना एक फंक्शन है। ये जो है वही फंक्शन जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बारी आती है ऑर्गन सिस्टम की। ऑर्गन सिस्टम जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि जब डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं और वो एक ही तरह के फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो वो एक सिस्टम बना देते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। अगर हम जो है तो ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन हो जाते हैं, जैसे हमारे पास ओरल कैविटी है, इसोफेगस है, लिवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, सिमिलर फंक्शन जो है ये प्ले करते हैं, और एक सिमिलर फंक्शन प्ले करके ये क्या करते हैं, एक सिस्टम बना देते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट बारी आती है ऑर्गेनिजम्स की। जब हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स कंबाइन हो जाते हैं और हर एक सिस्टम अपना अपना फंक्शन जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है तो परफॉर्म करता है, तो वो एक स्पेसिफिक बॉडी बना देता है, या एक स्पेसिफिक बॉडी बना देते हैं जिसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो तमाम सिस्टम जो है वो अपनी अपनी तरीके से जो है काम करती हैं, और एक ऐसे स्पेसिफिक तरीके से, एक ऐसे कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं कि पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, और पूरा का पूरा एक स्पेसिफिक बॉडी स्ट्रक्चर बना देते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आपको लॉयन बताया, लॉयन में हमारे पास डिफरेंट सिस्टम जो है वो कंबाइन हुए हैं, और ऐसे तरीके से वो काम करते हैं कि पूरा का पूरा एक लॉयन की बॉडी बना दे। जिस तरह हमारे पास प्लांट बॉडी है, डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसमें ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बारी आती है पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन हमारे पास क्या है कि जब एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म, जब एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म जो है एक जगह पे रहें और वहाँ वो ब्रीडिंग करें, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स एक ही जगह पे रहते हैं आपस में साथ में, इस तरह हमारे पास अगर आप डायग्राम में देखें लाइन को, तो लाइन हमारे पास क्या है, एक ही जगह पे सारे लाइन्स रहते हैं और वो वहाँ ब्रीडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है कि जब सिमिलर स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे रहते हैं तो वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट बारी आती है कम्युनिटी की। कम्युनिटी में हमारे पास क्या है, डिफरेंट पॉपुलेशंस पाई जाती हैं, और वो आपस में क्या करते हैं, हैबिटेट शेयर करते हैं, मतलब एक ही जगह में वो रहते हैं। अगर यहाँ बात की जाए इस फिगर में अगर आप देखें तो फॉरेस्ट कम्युनिटी आपको बताई है। फॉरेस्ट में हमारे पास एक ही किस्म के जानवर तो नहीं होते ना, वहाँ डिफरेंट एनिमल्स हमारे पास पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ अगर फिगर में आप देखें तो आपको लायन नज़र आ रहा है, जो है एलिफेंट नज़र आ रहे हैं, हॉर्सेज है, बर्ड्स हैं, तो डिफरेंट हमारे पास जो एनिमल्स हैं, जब वो एक ही जगह पे रहें, एक ही हैबिटेट में रहें, तो वो क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। नेक्स्ट बारी आती है इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम हमारे पास वो एरिया होता है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है, अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम में हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में मटीरियल्स भी एक्सचेंज करते हैं। मटीरियल एक्सचेंज का मतलब है कि अगर हम
देखें तो इकोसिस्टम में हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स पाए जाते हैं। वो एनिमल्स क्या करते हैं, वो आपस में खुराक एक्सचेंज करते हैं। अब हर एक एनिमल दूसरे एनिमल के खुराक का ज़रिया है जो हम फूड चेन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इकोसिस्टम में क्या होता है, जो फूड होता है वो भी प्रॉपर जो है एक प्रॉपर वे में जो है वो फ्लो करते हैं पूरे के पूरे इकोसिस्टम में। इसमें हमारे पास इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप्स आती है, डेजर्ट इकोसिस्टम, कॉर्न इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहते हैं और उनका अपने एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है, अपने एनवायरनमेंट के साथ के लिहाज से उनका अपना बॉडी स्ट्रक्चर भी होता है और उनके अपनी बॉडी जो है उसी इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है पूरी की पूरी जो है अडॉप्ट हुई होती हैं। फिर हमारे पास सबसे लास्ट जो आता है वो बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर हमारे पास उसको हम जोन ऑफ द लाइफ भी कहते हैं। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे हमारे पास लाइफ एग्जिस्ट करती है वो हमारे पास क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के हमारे पास 3 बेसिक जोन है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर हमारे पास सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, जो जिस तरह हमारे पास ज़मीन है। हाइड्रोस्फीयर हमारे पास पानी का हिस्सा है। बायोस्फीयर में वो हिस्सा जो जिस पे पानी हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता, वो हमारे पास कहलाता है हाइड्रोस्फीयर, जो हमारे पास ज़मीन के तह के नीचे हैं। और एटमॉस्फेयर हमारे पास बायोस्फीयर का वो लेयर है, वो जोन है जहाँ हमारे पास गैसेस पाए जाते हैं। गैसियस पोर्शन जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है, जिसने पूरे के पूरे अर्थ के जो सराउंडिंग है उसको कवर किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कैसे हम लाइफ को स्टडी करते हैं डिफरेंट लेवल में।